दोस्तों YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जहां एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी मैं ऑप्शन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलूँगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, अगर वहाँ से स्टैटिक जीके पूछता है तो मेरे चैनल को एक बार आप पूरा ध्यान से देखिए, कुछ न कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से शुभ विचार के साथ। सफलता का मिलना तो तय है, सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाना है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो आपसे क्यूज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो रेड कलर की बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो स्वर्ण खादान नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन होसपेट, ठीक है। क्या है? ऑप्शन होसपेट यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमकेतु किसके गर्त में परिक्रमण करते हैं। तो इसका सही आंसर है सूर्य के, ठीक है। किसके? सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है। तो सही आंसर है समुद्र के नीचे भूकंप से। और दोस्तों भूकंप को किससे नापते हैं? तो रेक्टल स्केल में, रेक्टल स्केल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, यानी 2 बार गुजरती है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ठीक है। कहीं पे लिम्पोपो लिखता है, कहीं पे लिम्फो लिख देता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सही आंसर है यांगसिटी नदी। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं खबरी ऐप पे भी पढ़ाता हूं, जहां पे मेरे 13,000 प्लस लिसनर हैं, ठीक है। और उनके डिमांड पे ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो अगर आप ऑडियो के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो खबरी का लिंक मैं से पिनअप कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खबरी पर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं। तो सही आंसर है रेड, उसको रेड जोन में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनते हैं। तो कौन सी? विटामिन डी। ऐसे भी आप अगर सूर्य स्नान यानी धूप स्नान करते हैं तो वहाँ से भी आपको विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फ्रांसिस्को, ठीक है, यानी न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो सही आंसर है डी.डी. आइजनहावर। क्या? डी.डी. आइजनहावर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मौर्य मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो सही आंसर है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। अब दोस्तों तक्षशिला से रिलेटेड कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं वो आपको बताता चलता हूँ कि प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, और वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1000 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आपका जो भी निजी सुझाव है कमेंट बॉक्स में पिन अप ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो सही आंसर है गुप्त। किनके शासनकाल में? गुप्त में। देखिए खोज हुई थी इसकी 1819 ईस्वी में। ठीक है, खोज हुई थी। ठीक है, ये एक ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के अधिकारी औरंगजेब से उत्तर 107 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, औरंगजेब नहीं, औरंगाबाद। कहाँ पे है? तो औरंगाबाद से 107 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग नगर को अहमदाबाद, इलाहाबाद का नगर नाम किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो सही आंसर है बी मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? तो सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, इनका पूरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो सही आंसर है 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सा धारा उत्तरदायी है? कौन सा धारा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी पीरू जलधारा। दोस्तों पीरू जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर में बहने वाली एक शांत जलधारा है। कौन सी? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किस से पैदा होता है? तो वाष्प से या गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं? तो पोलराइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, तो इसका सही है 1.2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है चुंबकीय तरंग। अब दोस्तों MRI का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैं लिख दूं क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसका हिंदी क्या होता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत होता है, तो इसका प्रतिशत 0% होता है। ठीक है, सीसा होता ही नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य योग है, तो तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाख बनाई जाती है, किस चीज़ से बनाई जाती है? तो एक कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ था? तो मोहिनी अट्टम कहाँ पे हुआ था? केरल में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। उड़ीसा उड़ीसी, उड़ीसी, ठीक है। और इसके बाद एक और बच गया कर्नाटक, तो कर्नाटक में यक्षगान, यक्षगान, ठीक है। तो इतनी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादक थे? तो सही आंसर है बांसुरी बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। और पहली पिक्चर बोलेगा तो हरिश्चंद्र। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो देविका रानी को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर आपको मिली होगी। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।